हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है और विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और लगातार बच्चे पूछते भी रहते हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसमें कितना मार्क्स का क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस तो आप सभी जानते हैं कि जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है और हमने अपने चैनल के माध्यम से भी कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको बता दिया था, समझा दिया था कि क्या कैसे पूछा जाएगा आपके इस एग्ज़ाम में। और लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस पहले तो जो यूपी ट्रिपल एससी है अपनी पिछली भर्तियां हैं वो बहुत तेज़ी के साथ करने में लगा हुआ है। अभी आपने कल ही देखा एक नोटिस जारी किया है आबकारी सिपाही के लिए और अब लगातार जो यूपी ट्रिपल एससी है वो ये चाह रहा है कि पहले पुरानी भर्तियां जो भी हैं वो निपटा दी जाए और फिर जो नई भर्तियां निकाली जाएं वो पीईटी के अंतर्गत ही निकाली जाएं। मतलब पीईटी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और फिर उसी में आपका जो ये भर्तियां हैं उसी के अंदर रहेंगी। तो पीईटी के लिए बच्चों का क्वेश्चन है कि सर पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा तो इसमें कितना स्कोर लाना होगा, कट ऑफ क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्या परसेंटाइल आधार पर होगा जैसे कि आप आईबीपीएस में देखते हैं बैंक के एग्ज़ाम में, क्या वैसे होगा कि मतलब कोई मिनिमम स्कोर रखा जाएगा। तो देखिए क्या 80%, 90% इतना मार्क्स लाना होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक कमाई का भी जरिया है। आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हर लड़का, न केवल उत्तर प्रदेश का बाकी अन्य प्रदेशों के भी जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को देंगे और सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स बनने जा रहा है। क्योंकि हर बच्चा अगर उसको यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम देना है तो पीईटी उसको पास करना होगा और अगर पीईटी का फॉर्म ही नहीं भरेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हर बच्चा इस फॉर्म को भरेगा और इसमें अपना जो अच्छा सा बेस्ट है वो देने की कोशिश करेगा। तो बच्चों का लगातार क्वेश्चन है कि क्या परसेंटाइल आधार पर होगा। तो देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि 80%, 90% वालों को बुलाया जाएगा अगर परसेंटाइल आधार पर किया जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सरकार इसके बाद क्या करेगी, जो यूपी ट्रिपल एससी है वो जो फॉर्म निकालेगी तो उसमें भी तो सरकार को रिवेन्यू चाहिए। उसमें भी तो केवल वो उतने ही बच्चे नहीं ले लेंगे कि चलिए 10,000, 15,000 ने फॉर्म भर दिया। पीईटी के बाद जो एग्ज़ाम निकलेगा, मान लीजिए लेखपाल की भर्ती निकलती है तो सरकार जितने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे उतना ज़्यादा रिवेन्यू आएगा। तो वो क्यों 80%, 90% कट ऑफ लगा के और बैरियर बना देंगे। वो तो यही चाहेंगे कि 50% के ऊपर जितने बच्चे हों वो आ जाएं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आएगा। उनका तो सेम सिस्टम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल करेंगे। तो अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर परसेंटाइल आधार पर भी होता है और 80-90% स्कोर और ये मांगा जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जो स्कोर है वो 50-60% तो रह सकता है, लेकिन अगर आप 80-90% की उम्मीद लगाए हैं कि इतना हो सकता है, इतना ज़्यादा होगा तो हमें बेस्ट देना होगा। बेस्ट आपको निश्चित तौर पर देना होगा। अभी नहीं देंगे तो फिर आगे वाले एग्ज़ाम में देना होगा, जो भर्ती आएगी तो उसमें आपको अपना बेस्ट देना होगा। लेकिन जो परसेंटाइल आधार पर कट ऑफ वगैरह बनाई जाएगी अभी कोई भी निश्चित नहीं है। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसका कट ऑफ वगैरह कैसे तैयार किया जाएगा, क्या परसेंटाइल आधार पर होगा या किस चीज़ पर होगा। और आपको बताया भी गया था कि आप अपना स्कोर जो है उसको बेहतर करने के लिए अगले जो एग्ज़ाम होगा पीईटी का हर 6 महीने में होने वाला है तो उसमें फिर से फॉर्म भर के और फिर अप्लाई करेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होगा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बताया है। तो जो आपका स्कोर है वो अगर 50% के आसपास भी होगा तो भी आपका जो प्री मान लीजिए इसको तो सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। मतलब कि जो फिर वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं रेवेन्यू के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो यही है कि बट आपका जो उद्देश्य होना चाहिए कि बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया गया है। सारी चीज़ें एक एक चैप्टर वाइज बता दिया गया है। तो अभी से आपको लग जाना है और आपको अपना स्कोर बेहतर करना है। बाकी कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही लेंगे, इतने होनहार तो आप है ही हैं। बाकी आप अपना बेस्ट देंगे मेंस में। मेंस का मतलब जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो राजस्व लेखपाल की हो, चकबंदी लेखपाल की हो, वीडियो की हो, जो भी भर्ती आए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उसमें आपको अपना बेस्ट देना होगा। उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये तो सिर्फ एक जरिया है कमाई का, या फिर कहिए कि
बाकी सारे बच्चों को इकट्ठा करने का, आंकड़े इकट्ठे करने का, ये सारी। तो जिन भी बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या परसेंटाइल आधार पर होगा या कितना परसेंट में सिलेक्शन हो सकता है इसमें, है ना, कट ऑफ कितनी बन सकती है, तो 50% आप मान के चल सकते हैं, 50 या 60%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी पेपर भी काफ़ी इजी आएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कोर अच्छा से अच्छा हो, जिसमें मेंस के लिए यानी कि जो नई भर्ती आएगी उसमें फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरें और कंपटीशन बढ़े, जो भी हो। बाकी आप सब बहुत अच्छे से समझदार हैं। तो 50-60% से ज़्यादा परसेंटाइल आधार पर नहीं होगा, ठीक है। अगर परसेंटाइल आधार पर भी होता है तो कट ऑफ 50-60% ही रहेगी। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।